नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में महाकवि कालिदास का जीवन परिचय एवं उनके ग्रंथों के बारे में हमने पूर्व कक्षा में जानकारी ली थी। आज के इस वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रेम का सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। इसमें 7 अंक है। अंकों के अनुसार अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा इस प्रकार है। प्रथम अंक के बारे में, प्रथम अंक में प्रस्तावना में सूत्रधार के कथन से ज्ञात होता है कि आज महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का खेला जाना है। ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ है। सूत्रधार के कहने पर नटी गीत गाती है, जिसे सुनकर सूत्रधार कहता है कि तुम्हारे गीत के राग द्वारा मेरा उसी प्रकार हरण हो गया जैसे कि हिरण द्वारा राजा दुष्यंत का हरण हो गया। अर्थात राजा दुष्यंत एक बार एक मृग का पीछा करते हुए सारथी के साथ में एक वन में प्रवेश करते हैं। वन में प्रवेश करते ही वो शिकार खेलते खेलते एक वन में चले जाते हैं। तब हिरण का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत को एक तपस्वी वेखानस आकर रोकता है और कहता है कि हे महाराज, यह आश्रम का हिरण है, इसे मत मारो। दुष्यंत धनुष और बाण को उतार लेता है। वेखानस के द्वारा राजा को पता चलता है कि यह पास में ही महर्षि कण्व का आश्रम है और जो महर्षि कण्व है वो अपनी पालिता पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार में नियोजित करके उसके प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए सोमतीर्थ गए हुए हैं। वेखानस के निवेदन पर राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करता है। वहाँ पर जब राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करता है तो राजा दुष्यंत की दाहिनी भुजा फड़कती है। उसके बारे में एक श्लोक कहा गया है कि शांतम मिदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम मिहास्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। अर्थात यह आश्रम स्थान शांत है और मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है। इसका फल यहाँ कैसे मिलेगा, या फिर होने के द्वार सभी जगह होते हैं, ऐसा राजा दुष्यंत सोचते हैं। दाहिनी भुजा फड़कने का मतलब स्त्री रत्न की प्राप्ति। तो राजा सोचता है कि यहाँ आश्रम में स्त्री का प्राप्त होना कहाँ लिखा हुआ है। वहाँ वृक्षों को सींचती हुई अनुसुया, प्रियंवदा एवं शकुंतला को राजा देखता है। उसके बाद में भ्रमर बाधा से पीड़ित
शकुंतला की रक्षा हेतु राजा उनके समक्ष प्रकट हो जाता है। मुनि कन्याओं से राजा को पता चलता है कि शकुंतला महर्षि विश्वामित्र एवं मेनका की पुत्री है। महर्षि कण्व उसके पालक पिताश्री हैं। क्षत्रिय कन्या होने से वह उसे अपने साथ विवाह योग्य मानता है। शकुंतला भी राजा के प्रति आकृष्ट हो जाती है। अकस्मात नेपथ्य में आवाज़ आती है, एक जंगली हाथी भयभीत होकर आश्रम में आ रहा है, उससे बचो, बचाओ बचाओ, ऐसी आवाज़ आती है। ऋषि कन्याएं कुटिया में प्रवेश करती है। राजा आश्रम के बाहर अपने सैनिकों के पास जाता है और प्रथम अंक की समाप्ति होती है। द्वितीय अंक में राजा का मित्र अत्यंत आलसी विदूषक मांडव्य शिकार से मृगया से बहुत दुखी है। वह आखेट से अवकाश चाहता है और शकुंतला के प्रति आकर्षित राजा भी शिकार से बचना चाहता है। अतः वह सेनापति को शिकार बंद करने का आदेश देता है। राजा एकांत में उसके विदूषक से शकुंतला के अद्वितीय सौंदर्य की प्रशंसा करता है। कण्वाश्रम के 2 ऋषि कुमार आकर राजा से यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों से रक्षा करने हेतु आश्रमवासी तपस्वियों की प्रार्थना अभिव्यक्त करते हैं। तभी हस्तिनापुर से एक दूत आकर राजमाता का संदेश सुनाता है कि आगामी चतुर्थ दिन यानी चौथे दिन व्रत की पारणा के समय राजा को राजधानी पहुंचना है। राजा द्विधा में पड़ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। शकुंतला पर मुग्ध राजा तपोवन छोड़ना नहीं चाहता है। अंत में विचार कर वह अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए विदूषक को हस्तिनापुर भेज देता है। साथ ही राजा चंचल स्वभाव वाले विदूषक को शकुंतला के विषय में प्रणय की बातों को परिहास में कही गई बात कहता है, जिसके बारे में एक श्लोक भी है कि क्व वयं क्व परोक्ष मन्मथो, क्व वयं क्व परोक्ष मन्मथो परिहास विजल्पितं सखे। क्व वयं क्व परोक्ष मन्मथो मृगसा वै सममेदितो जनः परिहास विजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः। हे मित्र, कहाँ तो हम और कहाँ मृग के बच्चों के साथ में पली हुई, अतएव काम भाव से हमेशा अपरिचित वह व्यक्ति शकुंतला, अतः हास परिहास में कही गई मेरी बात को तुम सत्य मत समझ लेना। अर्थात मैंने जो शकुंतला के प्रेम के बारे में जो बातें कही है उनको आप सत्य मत समझ लेना। इस प्रकार दूसरे अंक की समाप्ति होती है। तीसरे अंक में विरह और काम पीड़ित शकुंतला मालिनी नदी के तट पर स्थित लता मंडप में फूलों की सैया पर लेटी हुई है। राजा भी उसे खोजता हुआ वहां पहुंच जाता है। वह भी छुप छुप कर शकुंतला, प्रियंवदा एवं अनुसूया की बातें सुनता है। राजा एवं शकुंतला दोनों ही काम पीड़ित होने से अत्यंत कृशकाय हो गए हैं, पतले हो गए हैं। सखियों के द्वारा शकुंतला को उसके रोग के बारे में पूछने पर वह राजा दुष्यंत के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती है। सखियों के कहने पर शकुंतला नलिनी पत्रों पर अपने नाखूनों से प्रणय पत्र लिखती है, प्रेम पत्र लिखती है और उसी समय उचित अवसर को पहचान कर राजा शकुंतला के सामने अपने प्रेम को प्रकट करता है। राजा शकुंतला को सुख ही रखेगा, इस आश्वासन को प्राप्त करके दोनों सखियां उन्हें दोनों को एकांत में छोड़कर चली जाती है और शकुंतला
और महाराज दुष्यंत का आपस में गांधर्व विवाह हो जाता है। दोनों प्रेम में लीन हो जाते हैं। राजा की कृपा से शकुंतला गर्भवती हो जाती है। और जब राजा दुष्यंत और शकुंतला आपस में प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे, उसी समय गौतमी नामक तपस्विनी शकुंतला की अस्वस्थता का हाल जानकर वहां आती है। राजा छिप जाता है। शकुंतला एवं गौतमी वहां से चल जाती है। इस प्रकार तीसरे अंक की समाप्ति होती है। तीसरे अंक में ही एक श्लोक है कि दर्वांकुरेण चरण क्षत इत्य कांडे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा आसीत विव्रतवदना च विमोचयन्ति शाखासु बलकलमसक्तमपि द्रुमाणाम। इसमें शकुंतला जब राजा को छोड़ करके जाती है, तब वो पेड़ की शाखाओं से अपने वल्कल वस्त्रों को छुड़ाने का बहाना करते हुए राजा दुष्यंत की तरफ देखती हुई जाती है। इसका वर्णन किया गया है। और एक श्लोक है कि सरसिजम अनुविद्यम सेवलेना पिरम्यम मलिनमपि हिमांसोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयम् अधिक मनोज्ञावल्कलेनापि तन्वी किमी वही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। अर्थात सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं बन जाती। अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें दुष्यंत अपनी राजधानी को लौट आता है। शकुंतला विरह से पीड़ित है। शकुंतला राजा के ध्यान में मग्न है। और जब शकुंतला राजा के ध्यान में मग्न है, तब सुलभ कोप महर्षि दुर्वासा वहाँ आते हैं और उचित सत्कार प्राप्त न होने के कारण वो शकुंतला को शाप देते हैं। और कहते हैं, शाप देते हुए कहते हैं कि विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोदनं वेत्सिन मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्त प्रथमं कृतामिव। वह कहता है कि जिसका ध्यान करते हुए तुम मुझ आए हुए तपस्वी का सम्मान नहीं कर रही हो, अर्थात मुझे नहीं देख पा रही हो, वो तुम्हें याद करने पर भी वो तुम्हें भुला देगा। जिस प्रकार एक पागल प्रमादी व्यक्ति पहले कही हुई बात को भुला देता है। और प्रियंवदा के और अनुसुईया के अनुनय विनय करने पर अभिज्ञान वस्तु के दर्शन से साप निवृत्त हो जाएगा, अर्थात ऐसी कोई वस्तु दिखाने से वो साप समाप्त हो जाएगा कहकर दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले जाते हैं। दोनों सखियाँ साप के विषय में शकुंतला को कुछ नहीं बताती हैं। महर्षि कण्व सोमतीर्थ से लौट आए हैं और यज्ञशाला में प्रवेश होते ही अशरीरिणी छंदोमय वाणी से उनको सूचना लग जाती है कि शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह हो गया है और शकुंतला गर्भवती है। इसलिए वो अपने दो शिष्य सारंगर्व और सारद्वत को बुला करके वृद्धा गौतमी के साथ में शकुंतला को पतिगृह भेजने के लिए तैयारी करने के लिए कहते हैं। कवि ने शकुंतला की विदाई के दृश्य का अत्यंत हृदय स्पर्शी वर्णन किया है और कहा है, पातुं न प्रथमं जवष्यति जलं विस्मास्वपीतेषु या नादते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्यैवः कुसुम प्रसूति समये यस्याभवत्युत्सव सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायतां। चौथे अंकों की सर्वाधिक प्रसिद्ध 4 श्लोकों में यह एक श्लोक है।
महर्षि कण्व कहते हैं कि जिस समय शकुंतला की विदाई हो रही थी उस समय हरिणियों ने घास खाना छोड़ दिया था, मयूरों ने नाचना बंद कर दिया था और पीले पत्ते गिराने के बहाने लताएं मानो आंसू बहा रही हो, इतना कुछ प्रकृति में हो रहा था। महर्षि कण्व अपने शिष्यों के माध्यम से राजा को संदेश भेजते हैं कि वे अपनी पत्नियों में शकुंतला को सम्मानपूर्वक स्थान प्रदान करें तथा शकुंतला को भी पति के गृह में आचरण करने योग्य कर्तव्यों का उपदेश देकर विदा करते हैं। सखियां शकुंतला को कहती है यदि वह राजा पहचान न पाए तो उसे अंगूठी दिखा देना। महर्षि कण्व शकुंतला को पति के घर भेजकर हार्दिक शांति का अनुभव करते हैं और कहते हैं अर्थो हि कन्या परकीयैव तामाद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुं जातो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। अर्थात कन्या वस्तुतः पराया धन होती है, उसे मैं आज उसके असली मालिक को लौटा करके मेरा जो हृदय है वो शांति का अनुभव कर रहा है। इस प्रकार चौथे अंक की समाप्ति होती है। पांचवें अंक में सारंगर्व, सारद्वत तथा गौतमी के साथ राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंच जाते हैं शकुंतला को लेकर के, और आपस में समाचार पूछ करने के बाद में जो राजा हैं, राजा दुष्यंत को सारंगर्व अपने गुरु का कण्व का संदेश सुनाता है और कहता है कि धर्माचरण के लिए तुम अपनी पत्नी शकुंतला को स्वीकार करो। राजा शाप के कारण पूरे वृत्तांत को भूल जाता है और पर स्त्री समझकर उसे अस्वीकार कर देता है। राजा ऋषि कुमारों के कटु वचनों को भी धैर्यपूर्वक सहन करता है। गौतमी द्वारा घूंघट हटाने पर भी राजा उसे पहचान नहीं पाता है। जब राजा दुष्यंत शकुंतला को नहीं पहचानता है, शकुंतला उस अंगूठी को अपनी अंगुली में खोजती है लेकिन वह नहीं मिलती है। गौतमी कहती है कि निश्चय ही वह शक्रावतार तीर्थ पर शची तीर्थ के जल में वंदना करते समय गिर गई, और शकुंतला मिलन के मधुर प्रसंग सुनाती है पर राजा को कुछ याद नहीं आता है। राजा कहता है कि ये तपस्वी मुझे ठगने के लिए यहाँ आए हैं और उनकी बातों का मजाक उड़ाता है। शकुंतला क्रोधित हो जाती है। राजा का पुरोहित सोमरात सुझाव देता है कि शकुंतला गर्भवती है और इसका जब तक प्रसव नहीं हो जाए उसको पुत्री के समान मेरे घर पर रहने के लिए भेज दो, और सिद्ध पुरुषों की वाणी के अनुसार जब चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो यह राजा दुष्यंत का पुत्र होगा, और चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी तो राजा दुष्यंत शकुंतला को छोड़ देंगे। जब राजा को ये बात कही जाती है तो दोनों तपस्वी और जो गौतमी हैं वो शकुंतला को वहीं छोड़ करके जब जाते हैं, और शकुंतला भी उनके पीछे पीछे चली जाती है, और बीच में से ही शकुंतला को एक दिव्य ज्योति उठाकर ले जाती है और अंतर्ध्यान हो जाती है। संपूर्ण घटना का जो चक्र है वह राजा को हृदय मानो विश्वास दिलाता है कि वह उसकी पत्नी थी। इस प्रकार पांचवें अंक की समाप्ति होती है। छठे अंक में शक्रावतार निवासी एक धीवर को रोहित मछली के पेट से एक मुद्रिका प्राप्त होती है और बाजार में बेचते हुए रक्षक उसे पकड़ लेते हैं। अंगूठी के विषय में राजश्याल राजा को निवेदन करता है। अंगूठी को देखते ही दुर्वासा के शाप का अंत हो जाता है और राजा को शकुंतला के विषय का पूरा वृत्तांत याद आ जाता है। राजा अपने किए हुए पूरे कार्य पर दुखी होता है और वह वसंतोत्सव जो मनाया जाता है उसको रोक देता है और वह विदूषक के साथ माधवी लता मंडप में चला जाता है। उसी समय नगर में एक सार्थवाद धनमित्र के संतानहीन मर जाने के कारण उसके धन को राजकोष में जमा कराने के विषय मंत्री द्वारा प्रेषित पत्र को पढ़कर राजा बहुत दुखी होता है और इस प्रकार छठे अंक की भी समाप्ति हो जाती है। सातवें अंक में राजा दुष्यंत जब इंद्र का कार्य पूर्ण कर और सम्मानित होकर जब वो आकाश मार्ग को लौटता है
तब मार्ग में इंद्र सारथी मातली सहित राजा दुष्यंत हेमकूट पर्वत पर मारीच कश्यप तथा उनकी धर्म पत्नी दाक्षायणी अदिति के दर्शन करने हेतु जाता है। वहाँ शकुंतला के पुत्र सर्वदमन को एक सिंह के बच्चे के साथ में खेलते हुए देखता है। खेलते समय बालक के हाथ से अपराजित नाम की औषधि खुलकर गिर जाती है। राजा उसे उठा लेता है और राजा को खिलाने के जो दासियां थी, जो तपस्वियां थी, वो विस्मित हो जाती है, क्योंकि इस औषधि को माता पिता तथा स्वयं उस बालक को छोड़कर दूसरा व्यक्ति अगर उठा लेता तो उसे वह औषधि सर्प बनकर काट लेती थी। राजा को विश्वास हो जाता है कि यह उसी का पुत्र है और दोनों तपस्विनियाँ यह समाचार शकुंतला को देती है। शकुंतला और राजा का मधुर मिलन होता है। तत्पश्चात सर्वदमन तथा शकुंतला सहित राजा मारीच कश्यप एवं दाक्षायणी अदिति के दर्शन करता है। महर्षि मारीच कश्यप दुर्वासा के शाप की बात बताकर राजा तथा शकुंतला को सांत्वना प्रदान करते हैं। मारीच यह शुभ समाचार कर्ण को सुनाने हेतु अपने शिष्य गालव को आकाश मार्ग से भेजते हैं तथा दुष्यंत को भी अपने पुत्र एवं पत्नी के साथ में विदाई देते हैं। इस प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम का जो कथा का सारांश है वो बस इतना ही। धन्यवाद।